आपने खरीद लिया है अपने लिए एक डाइकिन का एसी, तो आज हम बताने वाले हैं डाइकिन एसी का रिमोट का फुल फंक्शन। ये है हमारे रिमोट डाइकिन एसी का, जहां पर आप देख सकते हैं सबसे शुरू में यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है। इसे प्रेस करने के बाद एसी ऑन होता है, फिर दोबारा प्रेस करने के बाद ये ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर ऑन होने के बाद प्रेस, यहाँ एक सिंबल आता है ऑन का, इससे पता चलता है हमारा एसी ऑन हो चुका है। ऑन होने के 1 मिनट के बाद ही हमारा एसी का कंप्रेसर ऑन होता है, उसके बाद ही एसी चालू होता है। तब तक हमें 1 मिनट तक वेट करना है। दूसरे ऑप्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पावर चिल का बटन दिया गया है। पावर चिल बटन को प्रेस करने से, अगर हम यहाँ पर पावर चिल का बटन प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं ये इस तरह का एक सिंबल आ गया है, जो रिमोट के बटन में भी एक सिंबल है। इससे होता यह है कि रूम को जल्दी ठंड पहुँचाता है। पावर चिल रूम को जल्दी ठंड पहुँचाता है और ये एसी फुल कैपेसिटी में चलता है। बिजली का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इस रिमोट फंक्शन को बहुत कम ही यूज करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी यूज करें। फिर दोबारा प्रेस अगर करेंगे तो ये पावर चिल ऑप्शन बंद हो जाएगा। फिर नीचे आ जाइए तो नीचे है मोड का ऑप्शन। अगर मोड का ऑप्शन आप प्रेस करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये फैन मोड आ गया है। फैन मोड में होता यह है कि एसी कूल नहीं करेगा, सिर्फ पंखा चलेगा और ये कूल नहीं करेगा। मोड ऑप्शन को दोबारा प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमिडिटी मोड आ गया है। इस मोड में ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। अमूमन इस मोड को हम बरसात के दिनों में यूज करते हैं, जब रूम में ह्यूमिडिटी बन जाता है। तीसरी बात, इस ऑप्शन को अगर दाबते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कूल मोड आ गया। कूल मोड में होता ये है कि एसी कूल भी करेगा और ये फैन भी चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं फैन का भी ऑप्शन है, फैन भी चलेगा, कूल भी करेगा। यही मोड में आपको ज़्यादातर एसी को यूज करना है। और यहाँ एसी के टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए इसे प्रेस करना है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे प्रेस करने पर एसी का टेम्परेचर घट रहा है, ऊपर प्रेस करने पर बढ़ रहा है। जितना कम टेम्परेचर आप रखिएगा बिजली का कंजम्पशन उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फैन मोड है। फैन मोड को प्रेस करने पर फैन का स्पीड पता चलता है। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट पर अभी फैन चल रहा है। फिर से प्रेस करेंगे तो 3 पॉइंट हो जाएगा, इसी तरह 4 पॉइंट होगा, 5 पॉइंट होगा और छठी बार अगर प्रेस करते हैं तो फिर ये 0 हो जाएगा। इसी तरह फैन के स्पीड को कम बेसी करने के लिए यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। फैन को कम जाए। इकोनो मोड, अगला ऑप्शन जो है इकोनो मोड। इस मोड में हम क्या करते हैं, अगर इसे प्रेस कर देते हैं एसी अपने हिसाब से टेम्परेचर को सेट करता है, ना कम सेट करता है ना ज़्यादा सेट करता है। इसमें आपको ठंड ज़्यादा लगेगा ना गर्मी ज़्यादा लगेगा। इस ऑप्शन में आपको बिजली का कंजम्पशन बहुत कम होता है। स्विंग मोड, अगला ऑप्शन है स्विंग मोड। स्विंग मोड में होता क्या है कि आगे का जो फ्लैप है, एसी के आगे का फ्लैट जो है वो राइट लेफ्ट की ओर मूवमेंट करता है और फैन का हवा चारों दिशा में लगता है। उसके बाद आ जाइए तो यहाँ पर कोंडा मोड। कोंडा मोड में होता ये है कि एसी का जो फ्लैप रहता है वो छत की ओर हो जाता है। इससे आपके शरीर पर डायरेक्ट हवा नहीं आता है और ये छत के से टकराकर हवा आता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं गुड स्लीप। अगर इस ऑप्शन को दबाते हैं तो ये रिमोट टाइमर में चला जाता है। यहाँ पर देखिए दाबने के बाद 5 आवर का टाइमर में चला गया, यानी 5 आवर के बाद ये एसी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और ये स्विंग मोड, दूसरे जो स्विंग मोड है ये अंदर के फ्लैप को राइट लेफ्ट करता है। ये एसी जो है ये चारों दिशा में काम करता है। ये इस वाले से राइट लेफ्ट होता है और इससे अप डाउन होता है। इस दोनों का स्विंग का ऑप्शन यही है। अगर हमें टाइमर को बंद करना है तो यहाँ से कैंसिल का ऑप्शन है। इसे करने के बाद यहाँ कैंसिल हो जाता है। फिर यहाँ से ऑन ऑफ भी यही टाइमर के लिए, इसे ऑफ कर देने से यहाँ डायरेक्ट ऑफ हो जाएगा, फिर यहाँ ऑन करने से डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल होगा। और ये ड्यू क्लीन है। ड्यू क्लीन में होता ये है ना कि इसे प्रेस करने के बाद ये एसी खुद ब खुद एसी को साफ करता है, यानी कि ये बर्फ़ एसी के ऊपर वाले कॉइल पर बर्फ़ जमाता है। उसके बाद इसे बर्फ़ को पानी के माध्यम से पिघलाता है। इससे होता है कि थोड़ी बहुत गंदगी अगर एसी के कॉइल में रहता है तो वो साफ़ हो जाता है। ये एसी जब 1-2 महीना चल जाए तभी आपको यूज करना है। इसको यूज करने के लिए लॉन्ग प्रेस अगर इसे करते हैं तब फिर ये काम करता है।
और यहाँ पर एक देख सकते हैं ये बटन जो है इसमें नीचे डिस्प्ले लिखा हुआ है। होता ये है कि डाइकिन के एसी में अगर डिस्प्ले बटन को एक बार प्रेस कीजिएगा तो ये टाइमर में चला जाएगा, लेकिन जब इसे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तब एसी के डिस्प्ले चालू होगा। और पहली बार जो डिस्प्ले चालू होगा, यहाँ पर देख सकते हैं हमने पहली बार जब डिस्प्ले ऑप्शन को दबाया है तो ये 69% लिख रहा है, यानी हमारा जो कंप्रेसर है 69% लोड के साथ चल रहा है। अगर दोबारा फिर से लॉन्ग प्रेस अगर इसी को लॉन्ग प्रेस अगर करते हैं तो फिर इसे यहाँ पर एसी जो है 35 डिग्री सेल्सियस ये रूम का टेम्परेचर बता रहा है। दूसरी बार में ये रूम का टेम्परेचर बताता है कि आपके रूम का टेम्परेचर कितना है। अभी हमारे रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सी बता रहा है। अगर तीसरी बार अगर इसी बटन को प्रेस करते हैं तब देख सकते हैं ये 26 डिग्री चल रहा है, यानी 26 डिग्री अभी ये एसी चल रहा है। 26 डिग्री का टेम्परेचर पर एसी चल रहा है। रिमोट में भी देख सकते हैं 26 डिग्री लिखा हुआ है। और किसी भी ऑप्शन को अगर बंद करना है, अभी देख सकते हैं हमारे रिमोट में यहाँ 9 आवर का टाइमर भी लगा हुआ है। किसी भी ऑप्शन को बंद करते हैं तो यहाँ से कैंसिल अगर प्रेस करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो सारा रिमोट का फंक्शन हमने आज आपको बता दिया है। अगर किन्हीं को कुछ समस्या है तो कमेंट में लिखिएगा, ज़रूर जवाब दिया जाएगा।